माँ, जिंदगी मैंने आज से आपसे कुछ नहीं मांगा माँ। आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ माँ, और माँ आपको देना ही होगा। करता हूँ तुम्हारा व्रत माँ, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटका बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ संतोषी, माँ संतोषी। करता हूँ तुम्हारा प्रतिमा, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटका बेड़ा पार करो माँ, मेरी पार करो माँ। ओ माँ संतोषी, ओ माँ संतोषी। आया हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, क्यों रोए तुम्हारा बेटा इस निर्दयी संसार में। चमका दो मेरी माँ किस्मत, चमका दो मेरी माँ किस्मत, चमत्कार करो माँ। मझधार में मैं अटका बेड़ा पार करो। माँ, मैं जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा माँ। ये लड़की आंखों की नेत्र है माँ, इसकी आंखों में रोशनी दे दे माँ। मैं आपसे सिर्फ यही चाहता हूँ भैया। हाँ माँ, आज अपने भक्तों की पुकार को सुन ले माँ। खड़ी हो जाओ। आँखें खोलो, आँखें खोलो बहन। इसका मतलब माँ ने हमारी पुकार को सुन लिया। माँ, वाकई में बहन, डरो नहीं। क्या तुम सब कुछ देख सकती हो ना? तुम्हें दिखाई देने लगा ना बहन? हाँ साहब, इस माँ का आशीर्वाद है बहन। लेकिन आप बहुत महान। नहीं, आपने मेरी आंखों की रोशनी वापस दिलवाई। क्या बात है बहन? इसे पागल को देखकर चौंक क्यों गई? क्या बात है बहन? ये कैसा इंसान है? साहब, ये मेरे स्वामी है साहब। ये तुम्हारे पतिदेव है? बोलो दुर्गा माई की जय। स्वामी, ये तुम्हें क्या हो गया स्वामी जी? साहब, बहन, ये मेरे स्वामी जी हैं। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है बहन, पहले बताओ। मेरा नाम चांदनी है। क्या कहा? साहब, तुम्हारा नाम चांदनी है?
तुम्हारा पति है। साथियों, चांदनी का नाम लेकर सब कोई आवाज दो। हो सकता है इसकी याददाश्त वापस आ जाए और कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं है। हम सब एक साथ मिलकर चांदनी चांदनी चिल्लाते हैं, हो सकता है इसकी याददाश्त वापस आ जाए। आइए साथियों, चांदनी 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 स्वामी जी, मैं चांदनी, तुम्हारी चांदनी, मुझे नहीं पहचान रहे हो स्वामी, मुझे पहचानो। स्वामी जी, ये तुम्हें क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? बताओ ना, ये सब क्या हुआ? ये सब क्या है स्वामी जी? बोलो ना, कुछ तो बोलो, बोलो, बोलो ना। उस दिन जब हम घर से भाग रहे थे तो बाबूजी की डर से, तो क्या हुआ? तो रास्ते में तेरे देवर अर्जुन को प्यास लगी। मैं पानी लाने के लिए गया और यहाँ कर देखता हूँ कि मुन्ना नहीं था। क्या? जब मैं मुन्ना को नहीं पाया तो उसकी यादों ने मेरा ये हाल बना दिया। मैं उसके बिना रह नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि मैं तेरे सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा, और उसी की वजह से मेरी ये हालत हो गई। और आज तक मुन्ना का कुछ पता नहीं चला। लारा मेरे दोस्त, कहीं वो जो जंगल में लड़का मिला दोस्त था। गंगा, तुम्हारी बात सत्य है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम करण है साहब। करण? हाँ साहब। एक लड़का मुझे बेहोशी हालत में जंगल मिला था, मैं उससे बुलाता हूँ। हो सकता है कहीं वो तुम्हारा भाई ना हो। बुलवाइए साहब। साथियों, सरदार जी, जाओ उस लड़के को तुरंत लेकर आओ। ठीक है, बेटा, इन्हें पहचानो, शायद ये लोग तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। इधर देखो करण, इधर देखो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो मेरे भैया और भाभी है। अर्जुन, भैया 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 भैया। ए मुन्ना, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? तू बता, तू कहाँ था रे? मैं तो तेरी याद में देखिए क्या मेरा क्या हाल हो गया। अपने भाभी को देख देख, तेरी भाभी का क्या हाल हुआ है। देवर जी, भाभी माँ, तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो ना? लेकिन करण, तुम कहाँ के रहने वाले हो और
तुम दोनों भाई इस तरह भटक रहे हो, दर दर की ठोकर खा रहे हो, इसके पीछे क्या राज है, हम जानना चाहते हैं। साहब मैं बताती हूँ। बोलिए क्या बात है। साहब इसका राज यही है, मेरी माँ और मेरे मामा जी। क्या कहा? तुम्हारी माँ और तुम्हारे मामा जी ने जी तुम्हारे साथ हरकत की है? उन्हीं दोनों के कारण से साहब हम लोग इधर से उधर हो गए। करण और अर्जुन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया है नहीं साहब, और तुम्हारे मामा ने अत्याचार किया है तो उनका नाम क्या है और एड्रेस क्या है, बताओ मुझे। नहीं साहब, नहीं स्वामी जी। साहब, मेरी माँ का नाम लंकिनी है और मेरे मामा का नाम लंकेश है। हाँ साहब, आज मैं इन्हीं दोनों के कारण इस हालात से गुजर रहा हूँ। करण और अर्जुन, शायद तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो तुम्हारा मामा लंकेश है वही मेरा बहनोई है, और जो तुम्हारी माँ है वही मेरी बहन की ननद है। उन्हीं दोनों के कारण आज लवलेश से मैं डाकू लारा बन गया। मेरी बहन लक्ष्मी तुम्हारी मामी थी। दहेज न पाने के कारण उन बहन भाई ने मेरी बहन का गला दबाकर खून कर दिया, मार डाला उसे। तो देर किस बात की है साहब? मंजिल एक है, रास्ता एक है। ना तो मंजिल चुनना है ना तो रास्ता चुनना है। हाँ, मैंने बहुत दुख सहन कर लिया है, अब मुझसे सहन नहीं होता है। नहीं स्वामी जी। हाँ चांदनी, वो मेरी माँ है। तुम सब हम लोगों के साथ चलो, और जो मेरा दुश्मन है वही तुम्हारा दुश्मन है। बड़े भैया, जिसने हमें बर्बाद किया है उसी ने तुम्हारे परिवार को बर्बाद किया है, तुम्हें दर दर पर भटकने के लिए मजबूर किया है। वेद पुराण में लिखा गया है कि मामा माँ दो माँ जुड़ कर तो एक मामा बनता है, लेकिन ये मामा माँ नहीं होता। ये मामा आज ऐसा काम किया है जैसे वर्षों पहले कंस और माहिल और शकुनी ने किया था। इसलिए आज मैं इस तरह मामा को आज मैं दुनिया से मिटाना चाहता हूँ। उसका विनाश ही हम सब की भलाई है। चलिए आओ चलते हैं, आइए मेरे साथ। चलिए। मेरा करण, मेरा अर्जुन कहाँ पर होगा? कहाँ दर बदर की ठोकरें खाता होगा? मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे गले से हरामजादे बुढ़े, सारी जायदाद कुंडली मार कर बैठा है। हाँ, कमीने कहीं के। बोल लंकनी, बोल। मेरे साले, मेरे टुकड़े पर पड़ने वाले आज मेरे बदन पर
लगा रहे हो? ए, खबरदार अगर मेरे भैया को कुछ कहा तो समझ गए? लंकनी ऊंची आवाज में नहीं, पहले ये बताओ तू करण अर्जुन को कहां पर भेजा है? हाँ, मैंने तुझे मारने के लिए कही थी और तूने उस हराम जादू को भगा दिया कहीं पर। भैया ये हराम ज्यादा ऐसे नहीं मानेगा। रजिस्टर लावे। जल्दी से लाओ सारी जायदाद। बोल। लंकनी सारी जायदाद मेरे नाम कर, चल जल्दी से। मैं नहीं जानता था, पकड़ मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे दौलत से प्यार करती है। हरामजादी नागिन। कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? बताओ। चेहरा है लंगूर का और खाने चला है अंगूर। मेरे दौलत बोल। तो कब से समझा रहा पर तू माने नहीं। ऐ घमंडी तुझे मैं चखाऊं मजा, मार हंटर से चमड़ी दौड़ा दूं तेरी, नाम बहना के मेरे या सच्चा करो। हमारी बहन का नाम ये पूरी सियासत लिख दे, ये पूरी हवेली लिख 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 लिख। लिख बहन। अगर न लिख लंकनी आज तक का हम मार परवाह नहीं है। रास्ता वही चलूंगा जो सीधी और भैया ये हराम ज्यादा बहुत बोलता है, इसको किस्सा कोई तरह की खत्म कर परवाह नहीं है, लेकिन रुक जाओ। मेरे जिगर का टुकड़ा, एक बार मेरे गले से लग जा बेटा, एक बार मेरे गले से लग जाओ। तेरी आँख में मैं तड़प रहा हूँ मेरा अर्जुन। बेटा ये तुम्हारी सौतेली माँ अपना दौलत अपने नाम लिखाना चाहती है। मेरे बदन की खाल खींच लिया है अर्जुन। पिताजी, पिताजी, मेरे बच्चों जिंदा। हाँ पिताजी, सब आपको आशीर्वाद है। तेरा मामा, तेरा मामा और ये नागिन मेरे टुकड़े पे पलने वाली बोल। पिताजी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब तुम्हारे दो बेटे आ गए हैं। तुम सिर्फ खड़ा होकर, आप यहाँ पर खड़े होकर नज़ारा देखिए। ठीक है, मैं इनकी क्या हस्र करता हूँ। मैं इजाजत देता हूँ बेटा। ये रे बेटा, अरे वाह बेटा करण, अरे मेरे लाल तुम कहाँ चले गए थे? अम्मा मैं तो तुम्हारे पिताजी का सेवा कर रही थी। इतना नाराज क्यों होते हो बेटा? अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ ना बेटा, इसीलिए थोड़ा मजाक कर रही थी। भांजे मामा जयराम, अरे और भले यहाँ। अरे मेरे मुन्ना हुआ कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तुझे कहा नहीं बहुत बहुत मयान है आज सब जने। अरे भांजा तो भांजा होता है आपका। क्यों? अब मेरा तो बेटा है। मामा हो गया कि मामा तो है। हाँ हाँ, इधर आओ। क्या बात है बेटा? बोलो।
जितना पूछ रहा हूँ उतना एकदम साफ साफ बताना। अरे बेटवा तो उसे के झूठ बोले बता, अपने क्यों कलेजा के टुकड़ा से झूठ बोला था कोनो चीज के? पिताजी को, हाँ पिताजी को किसने बहकाया? करण और अर्जुन को इस घर से निकाल कर मार दो। कौन कहता है? किसने बहकाया था? बेटा देखो ये सब बातें मुझे नहीं, ये प्रपंच दुनिया का मुझे नहीं आता नहीं आता है। हाँ अब तुम्हारे पिताजी का दिमाग, और चांदनी की आंखें किसने फोड़ी थी? ये भी मुझे नहीं मालूम। नहीं पता। नहीं बेटा। और आज हमारी नजरों के सामने पिताजी के गले में फांसी का फंदा लगाकर सारी दौलत कौन अपने नाम करवा रहा है? दौलत नहीं, हम लोग बहुत शरीफ आदमी है भैया, हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे हैं? हाँ बेटा थोड़ा, हाँ ओ कंस मामा, मजाक कर रही कंस मामा। कांत मामा नहीं, हाँ हाँ हाँ, लंकेश मामा। कंस कंस। अरे मेरा नाम लंकेश है। कहने वालों ने कहा है मामा। दो माँ मिलकर तो एक मामा बनता है, तो मैं है हूँ। लेकिन तुम उसके योग्य नहीं हो। तुम किसी के मामा हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आचरण बहुत गंदा है। मैं समझा नहीं। इसलिए आज तुम्हारी अंतिम घड़ी आ गई है। अंतिम तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं इस दुनिया में। मुझे माना नहीं। ये शिकार मेरा है, वो शिकार तुम्हारा है। हाँ भैया, अपने सौतेलेपन का नाजायज फायदा उठाया है तुम्हारे साथ। आइए इससे हिसाब ये करिए। शिकार मेरा है। हाँ भैया, तो हम मामा है, तुझी मारा है कहा भैया। हमारे कुछ कहा कि कहो। ये शिकार आपका है, वो शिकार इन भैया की है, और ये शिकार मेरा है। इनका पहले भाई की सास ने पराहत कब चला उनका। इस साले चिगुड्डू को समय का इंतजार करो। मैं मारूंगा। कहाँ फंसे आए यार। दिमाग पर लगता है दिमागी संतुलन तुम्हारा ठीक हो गया। मैं लवलेश नहीं, बल्कि आज मुझे ये दुनिया, ये जिला बाला के लोग मुझे डाकू लारा कहते हैं। लवलेश भैया, ये तो मेरे भैया है। जैसे आप भैया वैसे ये भी भैया। भैया मालकिन जी मारा हमें। हवाई निकिया के बधाई दिए। अरे नालायक, मेरी बहन लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हारी अर्धांगिनी थी। अर्धांगिनी का मतलब जानते हो? अर्धांग। अगर तुम्हें कहा जाए कि अपने जिस्म से, अपनी शरीर से आधा अंग अलग कर दो तो करोगे? मर जाओगे। तो क्यों ऐसा किया साले? मेरी गर्भवती बहन का जिस वक्त तुम दोनों ने गला दबाकर मारा होगा, ऐसे तड़प रही थी। नहीं लवलेश भैया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। आपकी बहन अपने हाथ फांसी का फंदा लगा के मर गई भैया। मर गई? हाँ भैया, हम इसका भी सबूत मेरे पास है। भैया झूठ नहीं बोलोगे। नहीं भैया, एक तो पैसा झूठ न बोलो। इनके मुख से निकले हुए हर वर्ड का साफ साफ उत्तर हम चाहिए। गवाही दे भैया। बताओ, ये है मेरी बहन कैसे मरी? इलाही हथियारी नहीं बतावा। एक जी हो ठीका हो, दू जो मारे हथियारी हथियार। हाँ, मैं कहा किसी को। झूठ जी बोले हुल दे होना तो। अरे मैं किसी को कहा मारी हूँ? हाँ। ढोड़ा दबा के मारू नहीं? किसको? नहीं मारू। नहीं। किसको? अपने भौजी का। वो तो अपने आप गले फांसी का फंदा लगा ली, तो मैं वो तो उतार रही थी। हमारा 32 अंदर घुस जाए था। झूठ जी बोलू भैया ये लोग क्या कह रहे हैं? पागल हो गया, पागल। हम पागल नहीं, पगले के बाप हो गए। अपने आप फांसी लगा के मरिए। तो वही तो मैं बता रहा हूँ। वो तो भाव कहा था। इधर आओ। इसकी बात तो मानी नहीं जा रही है। ये लोग कह रहे हैं मेरी बहन लक्ष्मी ने आत्महत्या किया है।
याद रखो, अगर झूठ बोलोगे तो सर से पांव तक की चमड़ी खुरच कर सही रे, नहीं तो दादी झूठ कैसे बोली? भाई कसम में झूठ बोला था। सही कहा बाबू साहब, बाबू साहब। क्या ले? कहीं ना कहीं ये क्या? कहीं की ना कहीं क्या? कहीं ना कहीं, कहीं की ना कहीं इनके कहने के हिसाब से काम करोगे? नहीं कहा भैया, कहा। बताओ। साफ साफ बोलब, झूठ ना बोलब। हम आओ भगवान खिया जाए क्या है, यही नहीं रहा क्या है भैया। सही बात है, जाओ। सही बात है भैया। एक समय की बात है, आप इनके यहाँ आए थे भैया। एक समय की बात है, आप इनके यहाँ आए थे और रक्षाबंधन का दिन था, राखी बंधवाने के लिए। तो भैया उस दिन की बात है, तब आप रक्षा बंधवा करके आप घर चले गए। मेरी बहन ने इन लोगों के डर से इनकी हवेली पर, मेरी कलाई पर रक्षा सूत्र भी नहीं बांधा था। उसने कहा था कि भैया इस पन्नी में रक्षा सूत्र है और थोड़े से चने भुने हुए हैं, चना, इसे रास्ते में खाकर पानी पी लेना और घर पहुंचकर अपने हाथ से रक्षा सूत्र बांधना और यह सोचना कि तुम्हारी बहन ने बांधा है। जी भैया। उसके आगे क्या हुआ? तो भैया आपको बहन को चोरी के इल्जाम में फंसा करके 2 लाख रुपया, क्या? सोना चांदी, गले का हार, अंगूठी सब चोरी के इल्जाम में लगा करके आपको बहन का गला दबा कर मार डाले करण भाई। हम पीछे जाओ। इनके कहने रहा तोरी कह मामा, ये बताओ, अब तुझे मैं एक पल भी नहीं देख सकता। करण नहीं लगते। मेरी बहन ने बता दे ओ पाजी सैता, और बता दे ओ पाजी सैता, और भेजूंगा तुझको शमशान। बीबी को मेरे अंधी किया और घर से मुझे निकाला है, और आज तेरी ये खैर नहीं, चाहे बोले। और बता दे ओ पाजी चंडाल, बता दे ओ पाजी चंडाल, और भेजूंगा तुझको शमशान। लाला सिंह, इसको तुरंत गोलियों का निशाना बना दो। ठहरो करण, ठहरो करण, ठहरो। लंकनी मेरा दौलत लेना चाहती थी, मेरे बेटे को विनाश करवाना चाहती थी। इधर चल, इधर चल, चल। बोल, मेरी जिया सच हाय माटी तक जाई उड़ाऊ। इधर चल। कसो कलंक करिया। नहीं पिताश्री, आप मत मारिए। बेटा आप अपने हाथ को क्यों गंदा कर रहे हैं? नहीं, ये मेरे काबिल नहीं। संतोष, सरदार जी, जानते हो तुम
इसे हम गोली से नहीं मारेंगे। बिल्कुल नहीं भैया। लोहा लोहे को काटता है। ऐसा हथियार लेके आओ जिस तरह मेरी बहन तड़पी है, बिल्कुल आज उसी तरह हम इसे तड़पा कर मारेंगे। ले आओ, ले आओ। अरे मामा कौन से हमारे हमार जी नालायक, नहीं मान रहा। आज तू मरने के लिए तैयार हो जा, तैयार हो जा। तू मरने के लिए तैयार हो जा। खंजर लेके आ, तुझे मारूंगा नहीं। बेटा मेरी गलती को माफ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। ए मैया, अरे हम तो का नहीं मार स्वामी, सके। मैं आपकी प्राण प्यारी हूँ ना। तुम्हारी ने कुटनी का काम किया है। इसका ऐसा हंस करके छोड़ दो कि दुनिया इस पर थूके। माँ, एक निगुरवा काट लेते हैं भैया। मैंने तेरी जिंदगी भर पूजा की, मैं तुझको अपनी सौतेली माँ का भी नहीं माना। मैं तुझको अपनी खुद की माँ मान कर मैं तेरी पूजा करता था, लेकिन तूने मुझको घर से निकलवाया। चल मुझे कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन तूने चांदनी की वो दशा कर दी, वो हाल कर दिया कि वो दर बदर की ठोकर खाती रही। मेरा ये हाल हो गया था कि मुझे कुछ पता ही नहीं। माँ, मैं तेरा वो हस्र करूंगा कि तू कभी किसी को देख नहीं पाएगी। नहीं नहीं बेटा, जिंदगी भर दर बदर की ठोकरें खाएगी तू। नहीं 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 बेटा, मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तेरी दोनों आंखों को फोड़ दूंगा। नहीं 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 बेटा, नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ बेटा, नहीं नहीं। हाँ छोड़ दो कि ये जिए भी तो घुट घुट कर मौत मांगा, लेकिन इसे मौत नसीब ना हो। ले जाओ इसको, धक्के मार कर बेटा करण, मेरे लाल अर्जुन। जी पिताजी। मैंने वादा किया था कि बहू को जरा भी खरोच नहीं आएगी, लेकिन बेटा अपने वादे से मैं मुकर गया। मैं नहीं बचा सका, लेकिन मैं चाहता हूं कि बेटा इधर आओ। हम यही चाहते हैं कि ये काला धंधा छोड़कर नई दुनिया, एक नई जिंदगी। आपके कहने के पहले ही मैंने सोच लिया है। मेरी प्रतिज्ञा थी कि जब तक मेरी गर्भवती बहन का बदला मुझे नहीं मिल जाता, तब तक ये हथियार मैं नहीं रखूंगा। आज मैं अपनी लड़ाई में कामयाब हो गया। बेटा तुम इंसान नहीं हो, मेरे बेटे के लिए, इनकी जिंदगी के लिए भगवान बनकर आ गए। नहीं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा बेटे। ये लोग तो हमारे भांजे हैं।
तो चलिए फिर लारा सिंह, आज से तुम्हें अपने काले लिबास त्याग कर आज से एक जिंदगी शुरू करेंगे। भली भांति जिंदगी व्यतीत करो। तो बोले सारिये शारदे मैया की